Good morning, all of you. So today topic is about discuss वायरस. आज का जो टॉपिक है आपका न्यू टॉपिक है वायरस. इसके पहले आपको बैक्टीरिया पढ़ा दिया गया, फंगस पढ़ा दिया गया, माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरियोफेज और फंजाई बैक्टीरिया से लगने वाले डिजीज. राइट. अब नेक्स्ट टॉपिक आज का स्टार्ट है वायरस. इसके पहले अगर आप नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल पर चले जाइए, प्रेमचंद सिंह मौर्य आप यूट्यूब पे डालिए और पूरा चैनल को देखिए. राइट. अब हम बात करते हैं नए टॉपिक वायरस पे. देखिए वायरस जो शब्द है वो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है. किससे बना है? लैटिन वर्ड से बना है और उसके मीन्स होता है पॉइजन. पॉइजन मीन्स होता है जहर. वायरस एक प्रकार का जहर है. तो वायरस टर्म इज ए लैटिन वर्ड. वायरस मीन्स पॉइजन. राइट. अब हम चलते हैं जरा वायरोलॉजी पे. वायरोलॉजी क्या है? तो वायरोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of virus is known as virology. यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वायरस का अध्ययन करते हैं, उसी को हम वायरोलॉजी कहते हैं. राइट. जिसके अंतर्गत वायरस का अध्ययन किया जाता है उसी को हम वायरोलॉजी कहेंगे. अब वायरस, व्हाट इज वायरस? वायरस क्या है? देखिए हमने थोड़ा डिटेल इसका डिफिनीशन लिखा है, फिर थोड़ा शॉर्ट में भी लिख दिया है. पहले हम डिटेल में डिफिनीशन देखते हैं. वायरस इज ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक ट्रांसमेबल इंटरसेलुलर ऑब्लिगेट पैरासाइट एंड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड आरएनए और डीएनए which is typically surrounded by a protein coat. Right. वायरस इज ए अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. ये वायरस जो है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होता है. इलेक्ट्रॉन ओनली कैन बी सीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं. सामान्य माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक. ट्रांसमेबल, ट्रांसफर होता रहता है, ट्रांसमिशन इसका होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरे तीसरे स्थान पे फैलता रहता है. तो ट्रांसमेबल इंटरसेलुलरली, और यह इंटरसेलुलरली होता है. होस्ट और टिश्यू के बीच में इंटरसेलुलरली होता है. ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है. जीवित पदार्थ पे, हमेशा जीवित मटेरियल पे, जीवित होस्ट, लिविंग होस्ट पे डिजीज काज करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट. ग्रो ऑन ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड ऑब्लिगेट पैरासाइट. एंड कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड, और यह न्यूक्लिक एसिड से बना होता है. किसे किसे? आरएनए और डीएनए. ओनली या तो आरएनए पाया जाएगा या तो डीएनए पाया जाएगा. which are typically surrounded by a protein coat, और उसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट का आवरण होता है. राइट. तो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ट्रांसमेबल होते हैं, इंटरसेलुलरली होते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट और न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, और उसकी चारों तरफ प्रोटीन का एक आवरण होता है. यह शॉर्ट में हम देखते हैं तो वायरस एक है कि न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट, न्यूक्लियोप्रोटीन जिसको हम बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट, इट इज कॉल्ड वायरस. अब न्यूक्लिक एसिड की मात्रा कितनी होती है? अमाउंट 40 to 50%. राइट. आरएनए और डीएनए पाया जाएगा. एंड प्रोटीन कोट में 50 to 60% प्रोटीन कोट से मिलकर बना होता है. तो हम ये देखते हैं कि वायरस का डिफिनीशन न्यूक्लियो प्रोटीन, सीधे सीधे न्यूक्लियोप्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट. राइट. डीएनए पाया जाए. देखिए जो प्लांट वायरस है, प्लांट वायरस में आरएनए पाया जाता है, एंड एनिमल वायरस जो है उसमें डीएनए पाया जाता है. राइट. प्लांट वायरस में आरएनए एंड एनिमल वायरस में डीएनए. नेक्स्ट है डिस्कवर्ड. अब किसने खोज किया था? थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे चर्चा करते हैं. हिस्ट्री देख लेते हैं कब वायरस की खोज की गई, कैसे आया. देखिए द वायरस इज ए लैटिन वर्ड मीन्स पॉइजन. वायरस टर्म है लैटिन वर्ड से बना है. जैसे आपने देखा होगा कि लैटिन वर्ड होते हैं, यूनानी वर्ड होते हैं, ग्रीक वर्ड होता है, तो उस लैटिन वर्ड टर्म से मिलकर बना है. उसकी मीन्स होता है पॉइजन, जहर. उसकी मीन्स ये क्या होता है? जहर. अब the earliest reference of viral disease like smallpox can be found in early 1700 BC. 1700 ईसा पूर्व भी हम ये देखते हैं कि 1700 BC के पूर्व भी हम ये देखते हैं कि स्मॉल पॉक्स नामक डिजीज आया करता था वायरस के द्वारा.
ठीक है, उस समय वायरस का नाम न रहा होगा, लेकिन ये सदियों से चला आ रहा है। अपना देश में रोग बहुत पहले से चला आ रहा है, प्रकृति प्रदत्त है, गॉड गिफ्टेड होता है, इसलिए सबसे पहले 1700 BC के पहले स्मॉल पॉक्स रोग देखा गया था। राइट, नेक्स्ट है 1576, 1576 चार्लेस इक्विलिस साहब आए थे, वाज फर्स्ट टाइम डिस्क्राइब प्लांट डिजीज वायरस, और उन्होंने उस समय ये बताया था लोगों को कि यह वायरस के द्वारा इन्फेक्शन होता है, पत्तियों पे जो इन्फेक्शन होता है प्लांट डिजीज पे होता है, वो वायरस के द्वारा होता है, लेकिन स्पेशली कोई नाम उस समय नहीं था। नेक्स्ट है 1886 ईस्वी में 1886 एडोल्फ मेयर साहब आए, डिस्क्राइब द डिजीज टीएमबी एंड कॉल्ड मॉस्किटो खेती। देखिए, पहली बार यहीं से शुरू होता है एडोल्फ मेयर साहब से इतिहास। इसके पहले का इतिहास तो बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन बट एडोल्फ मेयर साहब 1886 में 1886 में डिस्क्राइब द डिजीज, इन्होंने टीएमबी वायरस को डिस्क्राइब किया, बताया कि टोबैको मोजैक वायरस होता है, यह एक प्लांट पे रोग उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम टोबैको मोजैक वायरस एंड कॉल्ड, उस समय उन्होंने क्या कहा, उसको कहा कि मॉस्किटोटेन खेती, इसका नाम कुछ उन्होंने ऐसा रखा, उस समय वायरस शब्द पॉपुलर नहीं था, इसलिए अपने भाषा में उन्होंने एक नाम रखा जो उस समय वर्ड चलता था। नेक्स्ट आप आइए 1892 में 1892 में इवानोव्स्की साहब आए, वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड वायरस, इन्होंने वायरस का डिमॉन्स्ट्रेटेड ही करा दिया, प्रदर्शन ही लोगों के बीच करा दिया, कहा कि देखिए दिस इज ए वायरस, दिस इज ए डिजीज, ग्रो ऑन डिजीज इन प्लांट, ग्रो ऑन डिजीज इन एनिमल। उन्होंने बताया कि नहीं, वायरस जो है वो प्लांट पे डिजीज काज करता है, एनिमल पे भी डिजीज काज करता है, और ये वायरस होता है एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, विदाउट कैन बी सीन नेकेड आई, खुली आंखों से हम इसे नहीं देख सकते हैं, ओनली कैन बी सीन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसको हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। ये इवानोव्स्की साहब ने प्रदर्शन करा के लोगों को बताया। राइट, नेक्स्ट उसके बाद आए 1898 1898 में बेंजामिन साहब, उन्होंने बताया कि कन्फर्मेड द इवानोव्स्की एंड कंटागियम वाइबम फ्लूडियम, इन्होंने जो डिमॉन्स्ट्रेशन इवानोव्स्की साहब ने कराया था उसी को उन्होंने कंफर्म किया, कहा कि नहीं 100% श्योर ट्रू है, सही है, जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन कराया था वो वायरस होता है, और उस समय उन्होंने उसका नाम रखा कंटागियम वाइबम फ्लूडियम। क्या नाम रखा? कंटागियम वाइबम फ्लूडियम, जो बाद में वाइबम से शब्द मिलकर बना वायरस धीरे धीरे। तो बेंजामिन साहब से इतिहास कंफर्म होने लगा धीरे धीरे, कि इन्होंने कंफर्म कर दिया इवानोव्स्की के इतिहास को, इवानोव्स्की के डिमॉन्स्ट्रेशन को, और कंटागियम वाइबम फ्लूडियम नाम बताया। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। देखिए 1894 में हास्मिटो साहब आए, जापानी साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया कि एक्सपेरिमेंट बिटवीन इंसेक्ट एंड प्लांट डिजीज प्लांट वायरस, इन्होंने बताया कि रिलेशन होता है, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट वायरस एंड इंसेक्ट। उन्होंने ही बताया कि प्लांट वायरस और इंसेक्ट के बीच में एक रिलेशन होता है, और वायरस कभी अपने से ट्रांसमिशन नहीं होता है, बल्कि इंसेक्ट के द्वारा ही ट्रांसमिशन होता है, एक स्थान दूसरे स्थान पे जा सकता है। तो इन्होंने बताया हास्मिटो साहब ने। नेक्स्ट है 1935 1935 में स्टैनले साहब आए, उन्होंने बताया सक्सेसफुली आइसोलेटेड क्रिस्टलीन प्रोटीन फ्रॉम टोबैको लीव्स। उन्होंने टोबैको लीव्स से, उसकी पत्तियों से क्रिस्टलाइज करके उसको आइसोलेट किया और कार के बोतल में भर दिया, उस वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में कार के बोतल में भर दिया, और लोगों को बताया कि देखिए ये वायरस है। उन्होंने बताया कि ये देखिए वायरस है, और उसी से जो उन्होंने सक्सेसफुली आइसोलेट किया और क्रिस्टलाइन फॉर्म में एक कार के बोतल में उन्होंने भर के दिखा दिया लोगों को। नेक्स्ट है 1937 में बाउडेन एंड पी साहब आए, उन्होंने इस्टेब्लिश द फैक्ट द वायरस आर न्यूक्लियोप्रोटीन। उन्होंने बताया कि जो वायरस होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अभी तक बहुत क्लियर डिफिनेशन नहीं लोग दे रहे थे क्या इसके अंदर पाया जाता है, लेकिन उन्होंने इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया और बताया कि यह वायरस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन कोट से मिलकर बना होता है। उन्होंने बताया कि विदाउट सेल वॉल होता है, कोई इसके ऊपर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या होता है एक प्रोटीन कोट की लेयर होती है इसके ऊपर। नेक्स्ट है 1934 में मार्कम एंड स्मिथ साहब आए, उन्होंने आइसोलेट फिर किया टीएमबी मोजैक वायरस को आइसोलेट किया, और उन्होंने बताया कि
टू क्लास में बांटा है। उन्होंने बताया कि इन्फेक्टस वायरस, कुछ वायरस इन्फेक्टस होते हैं, कुछ नॉन इन्फेक्टस होते हैं। उन्हें कहने का एक तात्पर्य था कि अगर जो प्लांट वायरस है वो प्लांट पे डिजीज काज करता है, वो एनिमल पे डिजीज नहीं काज करता, बट जो एनिमल का डिजीज है वो प्लांट पे डिजीज नहीं काज करता। इसलिए उन्होंने उनके समझ में आया, उन्होंने बताया कि टू क्लास, नॉन इन्फेक्टस एंड इन्फेक्टस। बट उसका एक रेशियो आप ये देखिए कि हमारे लिए वायरस लाभदायक भी होता है। कैसे? जैसे गंगा रिवर में आप देखते हो कि बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। बैक्टीरियोफेज ये क्या है? वायरस है जो हानिकारक बैक्टीरिया को इजाद करके पानी को शुद्ध बनाता है, तो हमारे लिए लाभदायक भी, लाभ का भी काम करता है, यूजफुल का भी काम करता है। अभी तक हम हार्मफुल ही समझते थे, लेकिन जब बैक्टीरियोफेज की खोज कर दी गई तो लोगों ने कहा कि बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है और क्या करता है, हमारे लिए यूजफुल है। तो जो उन्होंने बताया कि दो क्लास होता है, इन्फेक्टस होता है, एक नॉन इन्फेक्टस होता है। नेक्स्ट है 1966 कास्निस साहब आए, जो कास्निस साइंटिस्ट थे। उन्होंने बताया सैटेलाइट वायरस, डिस्कवर्ड ऑफ सैटेलाइट वायरस। उन्होंने सैटेलाइट वायरस का डिस्कवर्ड किया, राइट। नेक्स्ट है 1967 डेनियर एंड रैमबर साहब डिस्क्राइब वायराइड्स। इन्होंने वायराइड्स को डिस्क्राइब किया। अब उसके बाद 1967 का बहुत सारे साइंटिस्ट आते गए, लोग अपना रिसर्च करते गए। रिसर्च आज भी हो रहा है। आप ये देख रहे हैं कि एक नई नई समस्या रोज उत्पन्न हो रही है। इस समय सबसे ज्यादा रिसर्च कोरोना वायरस पे हो रहा है, क्योंकि इस समय कोरोना का जो इन्फेक्शन हो गया इसी प्रकार का वायरस है। क्योंकि ये रिसर्च कभी खत्म नहीं होता, न कभी डिजीज खत्म होगा। इस गार्ड गिफ्टेड चीज होते हैं, डिजीज आते जाएंगे, रिसर्च होते जाएंगे, दुनिया सदा ऐसे तरह चलती रहती है। तो धीरे धीरे रिसर्च जैसे जैसे बढ़ता जाता है, नई नई जानकारियां लोगों के सामने आती जाती हैं। तो इसी समय का एक कड़ी आप बढ़ गई वायरस में, कोरोना वायरस के बारे में रिसर्च चल रहा है। तो इस तरह इसका कुछ इतिहास रहा कि सबसे पहले एडोल्फ मेयर साहब ने डिस्क्राइब किया था, इवानोव्स्की साहब ने डिमॉन्स्ट्रेशन करा दिया, उसके बाद बेंजर साहब ने कंटागियम वाइबम फ्लूडियम इसका नाम रखा, स्टेनले साहब ने क्रिस्टलाइजेशन करा लिया। ये सब सारे, इसके बाउडन साहब ने इसको न्यूक्लियो बताया कि न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है। तो इसका कुछ हिस्ट्री रहा, राइट। अब जरा हम इधर देखते हैं कि वायरस इज ए 3 टाइप्स, 3 तरह के वायरस होते हैं। फर्स्ट है प्लांट वायरस, सेकेंड है एनिमल एंड मैन वायरस, एनिमल वायरस ही कह लीजिए, एनिमल वायरस, एंड थर्ड है बैक्टीरियोफेज, राइट। फर्स्ट क्या है? प्लांट वायरस। प्लांट वायरस में ओनली आर प्रेजेंट आरएनए। हमेशा याद रखिए, पॉइंट नोटेड, ये पॉइंट कि आरएनए ओनली प्रेजेंट इन प्लांट वायरस। आरएनए हमेशा प्लांट वायरस में पाया जाता है, जबकि व्हाइल डीएनए आर प्रेजेंट इन ओनली एनिमल वायरस, और जो डीएनए होता है वो एनिमल वायरस में प्रेजेंट होता है। एंड थर्ड टाइप वायरस इज ए बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है। नोटेड ए पॉइंट, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बहुत कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, और ये हमारे लिए यूजफुल होते हैं वायरस, क्योंकि गंगा के रिवर में उसको एब्जॉर्ब करते हैं बैक्टीरिया को, हानिकारक बैक्टीरिया को, और पानी को शुद्ध बनाते हैं। तो हमारे लिए यूजफुल हो गए। और एक क्वेश्चन अधिकतर अभी पूछा गया था, क्या वायरस एप्रोफाइट होते हैं? शायद वायरस एप्रोफाइट नहीं होते हैं। अगर इसको हम लिविंग एंड नॉन लिविंग कर सकते हैं। अगर लिविंग कर देंगे तो वो हमेशा लिविंग जैसा व्यवहार करेगा, और नॉन लिविंग कर देंगे तो वो नॉन लिविंग जैसा व्यवहार करेगा। ये सब हमेशा कंट्रोवर्सी होता है, राइट। तो आपने देखा कि वायरस मीन्स पॉइजन होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है, और इसलिए इसके न्यूक्लियो प्रोटीन कहा जाता है। आप इसका, और उसके बाद डिस्कवर्ड किया गया। आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू।